हेलो सर, राम राम सा हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं कर रही हूँ परे पापा रूम मेरी सफाई, जो आप देख सको। और ये कलर देख सकते हैं, पूरा कलर ये ख़राब हो चुका है और दीवार कितनी गंदी लग रही है। और मैंने इससे पोछा पानी से साफ किया, लेकिन ये पूरा कलर ऐसे उतर रहा है। तो आज कुछ जुगाड़ करते हैं परी, और इस दीवार को थोड़ी अच्छी कर देते हैं, ठीक है। दीवार बहुत गंदी हो गई है। और ये रूम परी के पापा के जो टी शर्ट का है। तो ये बेकार ये पेपर है मेरे पास जो ऐसे ही है, तो इसका कुछ मैं जुगाड़ करूँगी पेपर का। तो चलो देखते हैं और करके बताते हैं क्या करती हूँ मैं, ठीक है। ओके, अगर आपकी भी दीवारें खराब हो गई है तो आप भी यह ट्राई कर सकते हैं। तो ये आला कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है और मम्मी करेगी इसको ऐसा। ये देखो कुछ ऐसा। तो ये देखो, पहले दीवार कितनी गंदी लग रही थी, अब देखो कितनी सुंदर दिख रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा कमरा कुछ ऐसा लग रहा है। आप सबको कैसा लगा? और ये मेरा जुगाड़, तो आप भी कुछ ऐसा जुगाड़ लगा सकते हैं और अपने रूम को न्यू बना सकते हैं। तो हमने परी के पापा का रूम का ऑफिस बना दिया है। आज हमारे इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोवर होने की खुशी में आइसक्रीम का केक काटा। बच्चे तो बोल रहे थे केक लेके आओ, लेकिन पापा आइसक्रीम लेके आ गए, क्योंकि बच्चे केक ज़्यादा खाते नहीं और ऐसे वेस्ट हो जाता है, और आइसक्रीम सबको अच्छी लगती है। तो हमने आइसक्रीम का ही केक काट दिया और देखते हैं आगे। और आइसक्रीम के फुल मज़े लेते हुए, और परी और सभी के तो फुल ही मज़े हैं। और कुछ नहीं, वीडियो बनाओ, आइसक्रीम खाओ, केक खाओ, मज़े करो। और परी के पापा भी साथ में एंजॉय फुल। और ये देख सकते हैं। और आज है दशा माता का व्रत, तो मेरा दशा माता का व्रत है। और ये मैंने बनाए हैं दशा माता के आभूषण। तो मैंने इसमें मैदा और आटा और घी यूज किया है। तो मेरा आभूषण कैसे बनाए बताए ज़रूर, और क्या क्या है ये। और फिर मैंने कर दी पूजा की थाली तैयार। और अभी टाइम हुआ है 9 बजे हैं, और हम आ गए हमारे गांव के मंदिर में पूजा करने के लिए। पहले हमने व्रत कथा की, फिर पूजा की, क्योंकि व्रत कथा शुरू हो गई थी। तो पहले मैंने कथा सुनी और बाद में पूजा की। और जो हमसे पहले है उन्होंने पूजा कर भी थी, और हमारी व्रत अब शुरू हुई है। बहन ने माकनी ने कटे कोई मैं वत घर बटके घर घर दिवाता लावे जदी के ओ हमारी बहन है जो 10 दिन दच्चा माता रोड में बैठी रहे कहानी किसा के दूध ध्यान के छोरा खेलता परे ना छोरा के बे कोई नहीं बहन बे तो ना छोरा ने कहीं कहीं करूं मरी जागा जट नौकर चोकर ला रे जेरा लाड़ू दे दिदा है बहन ने अकेले जाओ रे लसी चोरिया दे दी जो लाड़ू जट जट लाड़ू दिदा है आज हमारा हाथा में लेते ही मोती चोरा लाड़ू रे गया है जट तो खावा लगा है जट लेन फिर भेजो जाओ मरी के पड़िया बेगा लसी चोरिया ने क्या दे दी है जो रानी सा दो छोरा खेली ना कहीं कोई नहीं हो जब कहीं करूं हमारी बहन का छोरा मरे कोई नहीं जट जाओ रे सपेरा कोड़े जाओ हां पर है कंजा लेना आई जाओ जट सपेरा कोड़े गया है यहां पर कंजा लाया है नौकर चाकर ने भेजा है। जब हमारी बहन का 2 छोरा ने जो आप घर में पेरे दो हमारी बहन तो है जो पाप निरान छोरा ने तभी कोई नहीं दच्चा माता ध्यान में बैठी लेके कहानी किसा कही है तू ध्यान करी रे जट लेने जहां पर कंजा है दो लाला घर में पेरे दिदा है दच्चा माता की कृपा दो गुलाब रा फूल माला भाई गई है और दुड़िया दुड़िया मां कोड़े क्या मां मासी माने गुलाब री माला पेरे घरे लाला मासीरा पेट में लाला नहीं है पुत्र नहीं है तथा मासीरे की बेटा वो मारा नहीं हो वंडई जी हो वत दंद चार हालत में बैठी धर्म ध्यान वाली वना पेट में पाप क्यों आ गया पाप तो माकनी आयो है जटी भाई यूं करीन फेर है तो माकनी ने जइन दसी तो खेली करे दो लाला गुलाब रा फूल भी खेली ना कहीं कोई नहीं है ना आपकी बहन है जो दंद चार हालत में बैठी है वो अबे कहीं करू जदी धड़ी ने क्यों है कि जाओ 2 छोरा ने गुलाब आगे जाओ घुमावने आज दो आका काढी लावो तो थाने माने घर बसो वे दुचकिन ये ना सो क्यों पाप बहू रहती थी। बहू का पति परदेश गया हुआ था, दूसरे देश गया हुआ था कमाने के लिए। एक दिन सास ने बहू से कहा कि जाके पास वाले घर से आग लिया जो अपन लोग भोजन पका सके। बहू पास वाले घर में आग लेने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी। सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि आज किसी ने भी आग नहीं दी, क्योंकि सब घर में दशा माता की पूजा हो रही है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी इसलिए आग नहीं दी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची कि एक आदमी बछड़ा लिए आया जिसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि ये गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया?
तो उसने जवाब दिया बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा कि आओ अपन दोनों भी दशा माता का डोरा लेकर व्रत करते हैं। दोनों सास बहू ने डोरा लिया, सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों ने खाना खाया। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पे आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पे ही खड़ा रह जाए, मैं व्रत पूरा करने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हो गई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो पति ने पूछा कि माँ कहाँ है। बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी अभी भोजन करने बैठी है, व्रत खोलने बैठी है। तो पति बोला कि मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। माँ आएंगी, वह जल लाएंगी, तभी जल पीऊंगा। इतना सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी माँ भोजन करके अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास आई। लड़के ने माँ के पैर छुए और माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और बेटे को घर के अंदर ले आई। तो पूजा और कथा पूरी हो गई है और अब लगानी है फेरी। तो दशा माता के पीपल के वृक्ष के 10 फेरी लगाते हैं। तो मेरे दशा माता का व्रत करते हुए 2 साल हुए हैं मुझे। तभी पहले मैंने दशा माता का व्रत नहीं किया, अभी शुरू किया है दशा माता का व्रत। और परी और सभी की भी छुट्टी थी, तो परी और सभी के भी टीचर आए हुए थे पूजा करने के लिए और हमारी पूजा अच्छे से हो गई। थाली में फेंक दिए थे, अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ ये सब क्या हो रहा है। माँ बोली कि मैं क्या जानूं बेटा, बहू ही जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला हो गया कि ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता, इसे अभी घर से निकालो, यदि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत का पालन का सब हाल बताकर हर समय से समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो या मैं चला जाता हूँ। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तो बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा कि देरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घड़ोची के पास गई। घड़ोची बोली मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहां से हटकर घूरे के ढेर के पास खड़ी रही। घूरे का ढेर बोला कि मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, यहाँ से हट जाओ। वो और कहीं चली गई। इसी और अब हमारी पूजा पूरी हुई और अब जा रहे हैं हम घर पे, क्योंकि परी को जाना है स्कूल। परी के है एग्ज़ाम, तो 12 बजे का टाइम है शायद। और कथा सुनते बहुत टाइम लगता है क्योंकि 10 कहानियाँ होती है पूरी। तो हम आए थे 9 बजे और 12 बजने वाली हैं। और फिर हम आए माता जी के मंदिर में, माता जी का मंदिर। फिर माता जी के मंदिर के दर्शन किए और माता जी के धूप लगा दिया है मैंने। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।